एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में साइंस का वार्षिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो 17 फरवरी यानी कि आज आपका जो 17 फरवरी का साइंस का पेपर है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगी, कम समय में पूरे प्रश्न बताऊँगी और पूरा पेपर आपका यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। केवल प्रश्नों को समझना है आपको, तो ध्यान से आप प्रश्नों को अच्छे से समझें। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। जब हम दाब को बढ़ाते हैं तो किसके आयतन में कमी होती है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों के आयतन में कमी होती है। दूसरा है आपका, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। तीसरे का आंसर आप कंप्लीट करें। चौथा है, एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। पांचवा है, बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। जो बांध का जल है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। और किसी वस्तु की कार्य करने की दर कहलाती है, तो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से आपका तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न है, तो अच्छे से आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। और अगला आपका जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो डेडेस एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो समस्थानिक इसका आंसर आपका रहेगा। तो हम यहाँ पे भर लेंगे समस्थानिक। अगला है, डेडेस सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। तो क्या होती है? कोशिका। तीसरा है, श्रव्य तरंगों की परास डेडेस होती है। तो इसका ये यहाँ पे आंसर रहेगा। अगला है आपका, ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर डेडेस होती है, तो अधिक होती है। पांचवें, बर्फ का गलनांक डेडेस का होता है, तो 273 कैलोरी होता है। और पदार्थों में संपीड्यता का गुण डेडेस अवस्था में अधिक होता है, तो गैसीय अवस्था में। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट हम करेंगे। तो ये आपके पूरे रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है जोड़ी। तो जोड़ियों को कंप्लीट कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है कार्य की इकाई। तो कार्य की इकाई की जोड़ी रहेगी ऐच्छिक पेशी। दूसरा है रेखित पेशी। तो रेखित पेशी की जोड़ी रहेगी जूल। तीसरा है तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक की जोड़ी रहेगी न्यूरॉन। चौथी है वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर रहेगी आपका त्वरण। और लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की रहेगी स्वघाती थैली। और 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति, तो अश्रव्य ध्वनियाँ इसकी जोड़ी रहेगी। यहाँ से हम नंबर डालेंगे। तो ये पांचवी, छठी, पहली, और ये तीसरी, दूसरी, और ये चौथी।
अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है? तो ये मुर्गी की नस्ल है। दूसरा है आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। अगला है जड़ों से जल एवं लवणों का सेवन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। अगला है वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। पांचवा सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। तो घड़ी की पेडुलन। अगला है गो खरू गाजर घास मोथा किसके उदाहरण हैं? तो खरपतवार के उदाहरण हैं। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। मैं यहाँ पे आंसर भर रही हूँ। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से अगला प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। सत्य है। और संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। सत्य है। और अगला है रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है। सत्य है। और बल एक अदिश राशि है तो असत्य रहेगा। और गेहूं चना मटर सरसों तथा अलसी खरीफ की फसल है तो असत्य रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक करेंगे तो असत्य सत्य सत्य रहेगा। सत्य और यहाँ से पांचवा सत्य और छठा भी असत्य। और यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? निक्षेपण किसे कहते हैं? कोलाइट की उदाहरण से व्याख्या आपको करनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है के नल किरणें क्या है? और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का चित्र सहित समझाइए। और हृदयक पेशी का नामांकित चित्र बनाना है। पादपों के सरल ऊतकों के कितने प्रकार हैं उनके नाम लिखना है। और असमान गति को परिभाषित कीजिए। और यहाँ से 14वां प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए। घर्षण से क्या हानियां हैं? द्रव्यमान एवं भार में कोई 2 अंतर बताना है। और उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? और अर्धसूत्री विभाजन क्या है? यह आपका यहाँ से 19वां 20वां प्रश्न है। और ये 21वां प्रश्न है।